एवरीवन, क्या आप क्लास 12th में हैं और आपका भी सपना है DU, BHU, AU जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं अर्चना कनौजिया आप सभी का शिष्टाचार एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में जिससे आपका स्कूल के बाद 3 साल का सफर बनता है। अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखें तो 4 साल का सफर होगा, यानी कि हम बात कर रहे हैं ग्रेजुएशन का। तो ग्रेजुएशन में DU, BHU जैसे कॉलेज में एडमिशन होता कैसे है? एक ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू जिसको कहते हैं CUET। तो आज हम बात करेंगे कि ये CUET है क्या एक्चुअली में। CUET का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि एक ऐसा एंट्रेंस टेस्ट जिससे आपके सपनों के उड़ान में एक बहुत ही अहम भूमिका होने वाला है। तो ये CUET है क्या? एक ऐसा एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसका आप फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे एंड उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा और उसके थ्रू आप ग्रेजुएशन को एकदम सुहावना सफर बना सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया CUET। अब ये CUET क्या है इतना जानना तो काफ़ी नहीं है। तो CUET जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको और भी क्या क्या चीज़ें जानना है, जैसे कि आपका कौन से लैंग्वेज में पेपर आएगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन एग्जाम होगा, या फिर पेपर पैटर्न क्या होगा। इन ढेर सारे सवालों का जवाब डिस्कस करेंगे। चलिए आ जाइए। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये CBT बेस्ड है, यानी कि देखो हर साल डिपेंड करता है कैसा है, बट क्योंकि इस साल 2025 का एग्जामिनेशन जो हुआ है वो CBT मोड था, तो उम्मीद करेंगे कि 2026 सेशन में भी CBT मोड हो। बाकी कोई भी अगर चेंजेस होगा तो उसके लिए आपको शिष्टाचार एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। बात करते हैं हम मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। ऐसे तो इंग्लिश सबका कॉमन लैंग्वेज है, बट अगर आप कुछ लोकल लैंग्वेज में चूज करना चाहते हैं तो 13+ इंडियन लैंग्वेज अवेलेबल है जिसको आप चूज कर सकते हैं। बात करते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखो बेटा, ये सिर्फ MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन है, ये बोर्ड के जैसे नहीं है कि 10 क्वेश्चन MCQ हो गया, फिर शॉर्ट वाले, फिर लॉन्ग रेंज क्वेश्चन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपके लिए ईजी भी है और डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्ट कैसे है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। क्या चाह रहे हो, पहले वीडियो में डरा दूं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताऊंगी क्यों ईजी और क्यों डिफिकल्ट है, इसका एक अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए बात करती है ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट। देखो इसमें कई सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, कुछ डोमेन होते हैं। अब डोमेन ये क्या है? डोमेन का मतलब सब्जेक्ट, ठीक है। ये डोमेन होते हैं, जैसे हो गया इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये डोमेन्स है। बात करते हैं इसके अलावा लैंग्वेज और GAT यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये सारे एग्जामिनेशन 60 मिनट के होंगे, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो PWBD कैटेगरी के हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा आपको टाइम मिलता है एग्जामिनेशन में बैठने का, ठीक है। ये तो हो गया ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट। और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? रिजर्वेशन। देखो हमारे भारत जैसे देश में तो रिजर्वेशन हर चीज़ में होता है, बट डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज की अलग अलग अवेलेबिलिटी है, उस हिसाब से होता है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में एकदम तुमको सरल शब्दों में बताते हैं। अभी तुम क्लास 12th में हो? जी मैडम है। तो जब तुम अभी क्लास 12th में हो तो जब CUET का फॉर्म आएगा ना तो एकदम भर देना, एकदम आँख बंद करें। अब मैम पिछले साल भी हम क्लास 12th में थे लेकिन हमने दिया नहीं। तो अगर तुम 12th पास हो चुका है या फिर तुम्हारा 12th इस साल चल रहा है, 2025 में चल रहा है और 2026 के मार्च तक आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा ना बेटा, तो तुम आराम से एलिजिबल हो, फॉर्म एकदम बिना हिचकिचाहट के फॉर्म फिल कर सकते हो। मार्किंग इसके बोर्ड के जैसा नहीं है कि स्टेप मार्किंग मिल जाएगा, बिल्कुल अलग है। आपको पता है MCQ का एक ही रूल होता है, सही हो गए तो राजा और गलत हो गया तो नहीं कुछ, लेकिन नेगेटिव मार्किंग जरूर है। यानी कि अगर एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर। एक क्वेश्चन पे 5 नंबर। तो क्या गलत होने पे भी इतना ही कट रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो ना तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, फिर भी रेशियो ठीक ठाक है ना। यानी कि अगर एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो 1 नंबर कट गया, ठीक है। और अगर सही कर दिए तो कितना नंबर मिल गया भाई? 5 नंबर मिल गया। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया तो क्या? अब नहीं अटेम्प्ट करोगे तो उसका तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, यानी कि उसमें ना तो निगेटिव मार्किंग है और ना ही आपको कुछ भी मार्क्स मिलेंगे। बात करते हैं कि मैम अगर CUET जैसे एग्जामिनेशन का फॉर्म, एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे? कुछ आइडिया दीजिए मैम।
तो मैं आपको बताती हूँ कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। आपका टारगेट क्या है? क्या आप यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश ऐसे स्टेट से हो? अगर ऐसे स्टेट से हो तो लेट मी टेल यू, एक बहुत ही सिंपल, हमारे जैसे लोगों का सबसे जो बड़ा सपना होता है डीयू होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू होता है। ऑब्वियसली ये टॉप पे था। और जब मैं थी 12th में तो मेरा भी एसआरसीसी यानी कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मतलब एक बहुत ही बड़ा एक एम कह सकते हैं वो बन गया था। तो आई होप कि आप सभी का भी ऐसे कुछ छोटे छोटे उद्देश्य होंगे। तो चलिए बात करते हैं। देखो एएमयू ये तो बहुत ही फेमस है और आप सभी को पता है, कई लोग इसको टारगेट भी करते हैं कि हमको पढ़ना है तो सिर्फ यहीं से पढ़ना है। इसके अलावा बीबीएयू ये कहाँ है बेटा? लखनऊ में है। इसके बारे में सुना होगा। ये कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे सेंट्रल ऑफ आंध्र प्रदेश हो गया, और इसके बारे में तो क्या ही कहा जाए, है ना, मालवीय जी की गलियां हैं ये तो। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आई नो आप बहुत रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि हम में से अधिकतर का सपना होता है या तो डीयू या फिर बीएचयू, मिले तो यही दोनों मिले। बट और लोगों का भी अलग अलग, जेएनयू कुछ लोग का सपना होता है, कुछ लोग का होता है एयू, कुछ लोग का बीबीएयू, डिपेंड करता है आपका प्रेफरेंस क्या है। ऑलराइट, लेकिन इसके अलावा भी बहुत, जैसे जो बिहार में रहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये भी बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जामनगर। इसके अलावा अगर आप देखोगे ना प्लस 46 प्लस जो यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन हम मेन यूनिवर्सिटी की यहाँ पे बातें कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो गुरु घासीदास एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, कह सकते हैं यूनिवर्सिटी है, क्योंकि इसमें एक मेरा स्टूडेंट पढ़ता है। और वो अगर आपको डिटेल चाहिए होगा तो उसके बारे में भी हम कॉलेज वाइज जब टूर करेंगे तो आपको वीडियो जरूर जाएगा। बात करते हैं इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु। ठीक है, ये देखिए डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय या फिर गुरु घासीदास जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। ये ढेर सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा भी देख सकते हो यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने जैसे कि कहा 46 प्लस यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे है, यानी कि पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है। अगर इसमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? एक ही फॉर्म CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपको भरना ही होगा, और उसी की तरह आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और कॉलेज लाइफ के सपने को जी सकते हैं। ऑलराइट, देखो इसमें से जो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेजर स्टूडेंट्स होते हैं जो टारगेट करते हैं डीयू जो है सबका टॉप प्रायोरिटी होता है, बट अपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना। लेकिन इसके बावजूद भी तुमको बहुत ही दिक्कत हो रही है, क्वेरी सॉल्व ही नहीं हो रहा है ना, इतना इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। ठीक है मैम, आप तो थैंक यू बोल के चली गई, हमारा क्या? आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप वीडियो के कैप्शन में जाओगे ना, वहाँ पे हमारे एकेडमी का हेल्पलाइन नंबर होगा, वहाँ पे आप कॉल करके सारे जितने भी आपके डाउट हैं डिटेल में डिस्कशन कर सकते हो, कैरियर काउंसलिंग ले सकते हो। और साथ ही साथ हम बहुत ही जल्दी एक ऐसा बैच लेके आ रहे हैं जो YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर उनको एक सेल्फ गाइडलाइन चाहिए। और साथ ही साथ हम ऐप पे बहुत ही जल्दी एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, तो आप बस जुड़े रहिए और डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, जिससे कि आपके क्वेश्चन का जवाब हम बहुत ही आसानी से दे पाए। बाकी ऐसे वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए और हाँ, बोर्ड का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया से करो। थैंक यू एवरीवन।